ये जंगल है, ये गुल्ली बुल्ली है और यहाँ पर इनकी पारी हो रही है। दरअसल गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। बाबा ने तो गुल्ली और बुल्ली को नाचते हुए देख लिया। बाबा गुस्से में जाकर अरे बाबा ने तो मुझे ही धक्का दे दिया। बाबा गुस्से में गुल्ली और बुल्ली को चाटा मार देते हैं। बाबा कहते हैं हम जंगल में पारी करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ शांति के लिए आए हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, बाबा कौन शांति, और वो यहाँ कब आने वाली है? लगता है बाबा की कोई बात गुल्ली के पल्ले नहीं पड़ी। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो खाना बनाने के लिए कहा था, क्या तुम लोगों ने वो बना दिया? जिस पर बुल्ली कहता है कि जी बाबा, हमने सब्जियां धोकर काट कर वगैरह रख दी है। खाना अब आपको ही पकाना पड़ेगा, क्योंकि पकाने का काम आप अच्छे से कर लेते हैं। गुल्ली समझ जाता है कि बुल्ली अच्छी तरह से बाबा की टांग खींच रहा है। बेचारे बाबा को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी गुल्ली भी बाबा से कहता है कि बाबा, आप तो इतना अच्छा खाना पकाते हो कि मैंने आपके इतना पकाऊ इंसान आज तक नहीं देखा। अब बाबा को पता चल जाता है कि गुल्ली और बुल्ली दोनों मिलकर उनकी टांग खींच रहे हैं। बाबा के एक घुसे में ही गुल्ली बुल्ली जमीन पर ढेर हो जाते हैं। आखिर बाबा खाना पकाने का काम शुरू कर देते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि सब्जियां तो बर्तन भरकर होनी चाहिए थी, ये सब्जियां इतनी कम कैसे हैं? उस पर गुल्ली कहता है, अरे बाबा, आपने तो कहा था ना कि खराब सब्जियां छांट कर फेंक दो। बस हमने वही किया। हमने इसमें से करेले और टिंडे जैसी खराब सब्जियां अलग कर कर फेंक भी दी। बुल्ली समझ जाता है कि ये सारी बात बाबा को नहीं बतानी चाहिए थी। बाबा का गुस्सा देखकर बुल्ली वहाँ से भाग लेता है। बुल्ली के पीछे पीछे अब गुल्ली भी भागता है, तो इन दोनों को पकड़ने के लिए बाबा भी उनके पीछे भागते हैं। आखिर बाबा का मार और खाना खाकर गुल्ली बुल्ली और बाबा सभी सो जाते हैं। देर रात जंगल से कोई गुल्ली बुल्ली और बाबा के टेंट की तरफ आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो मम्मी है। जंगली रमी के बारे में तो सुना था, लेकिन ये जंगली मम्मी का चक्कर क्या है? अरे नहीं, ये मम्मी तो इन तीनों के बहुत पास आ चुकी है। इस मम्मी ने तो अब गुल्ली को खींचना शुरू कर दिया है। आखिर वो मम्मी गुल्ली को खींचकर घने जंगल में ले जाती है। लेकिन इस बात की बाबा और बुल्ली को कानो कान खबर नहीं है। आखिर मच्छर की वजह से थोड़ी देर बाद बाबा की नींद खुल जाती है। गुल्ली को बगल में सोया ना देखकर बाबा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बुल्ली को उठाने लग जाते हैं। बाबा गुल्ली को उठाकर उससे कहते हैं कि गुल्ली यहाँ पर नहीं है। आधी नींद से उठा हुआ बुल्ली बाबा से कहता है कि कल गुल्ली ने जूस ज्यादा पिया था, जरूर वो झाड़ियों में हल्का होने गया होगा। आसपास गुल्लू को देखते वक्त बाबा की नजर जमीन पर के निशान पर पड़ जाती है। बाबा बुल्ली से कहते हैं इस जमीन पर घसीटने के निशान बने हैं, जो कि गुल्ली के ही हो सकते हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना बुल्ली? बुल्ली कहता है जी बाबा, मैं समझ गया। इसका मतलब है कि गुल्ली जरूर रेंगते हुए हल्का होने गया होगा। बाबा अब कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं है।
फिर बाबा बुल्ली को लेकर गुल्ली को ढूंढने के लिए आखिर जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा दूर चलने के बाद बाबा और बुल्ली को एक घर दिखाई देता है। गुल्ली की तलाश में दोनों भाग भाग कर उस घर की तरफ जाते हैं। बाप रे, ये तो ग्रैनी का ही घर है। दोनों की इस बार किस्मत अच्छी थी, इसलिए इस वक्त ये दोनों ग्रैनी के नजर से बच गए। बाबा खिड़की के अंदर से झांकने लगते हैं। वो बुल्ली से कहते हैं कि यहाँ गुल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैनी को देखकर लगता है वो कई घंटों से चैन से सो रही है और हमें अब उसे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, कहाँ है हमारा बुल्ली? अरे ये क्या, बुल्ली तो ग्रैनी के घर में ही घुस गया। बुल्ली बहुत गुस्से में है। वो ग्रैनी से चिल्लाकर कहता है, उठ जाओ ग्रैनी, गुल्ली को हमें वापस दे दो। क्या किया है तुमने उसके साथ? लगता है बुल्ली बाबा की बात सुने बिना ही जोश जोश में अंदर चला गया। अरे ये क्या, अब तो ग्रैनी भी जाग चुकी है। क्या बुल्ली ग्रैनी से मुकाबला कर पाएगा? और सबसे जरूरी बात, हमारा गुल्ली कहाँ है? जानने के लिए हमारे इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखिए।